के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी की नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए इस धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष श्री शंभू कुमार यादव जी, इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता सुनील कुमार निराला जी, साथ ही इस कार्यक्रम में शाहनवाज जी, सकलदेव प्रसाद जी, विनोद दास जी, धीरज जी, मुकेश संगम जी, संतू जी, राजा रविदास जी, अजय यादव जी और साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के सभी सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, माताएं, बहनों, क्रांतिकारी साथियों, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जय भीम करता हूं, नमो बुद्धाय करता हूं। साथियों, आज स्मार्ट मीटर बिहार में जो बड़ी तेजी से लगाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है, क्योंकि बिहार के लोगों का यह मांग था बड़ी तेजी से कि हम लोगों को बिजली बिल और बिजली की समस्याओं से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली बिल को भरने में सक्षम नहीं है। एक स्मार्ट मीटर आया है तो उसमें भी इतना बिजली दर मांगा है कि हम लोगों को जो है उसका शुल्क जो है वो देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह मोबाइल के जैसा है। रिचार्ज करिए तो आपको बिजली जलेगी, अगर रिचार्ज नहीं कीजिएगा तो बिजली खत्म हो जाएगी। तो साथियों, आप लोग जिस प्रकार से देखे होंगे कि रिलायंस का मोबाइल जिस समय आया था, उस समय अडानी अंबानी का जियो का सिम आया तो उस समय फ्री में हम लोगों को बांटा गया, और फ्री में बांटने के बाद में फिर देखिए कि उसको आज इतना महंगा कर दिया कि आज 300-400 रुपया का रिचार्ज होता है, जो कि आज गरीब आदमी उसको लत लग गई है मोबाइल के, तो वो रिचार्ज भी नहीं करा पा रहा है और बड़ी मुश्किल से आज रिचार्ज कराता है। कई ऐसा घर भी है जो कि महीना 2 महीना तक रिचार्ज भी पैसा के अभाव में नहीं कराता है। तो उससे भी कड़ा नियम अगर बिहार में लगाने का काम किए हैं तो वो गरीब विरोधी नीतीश कुमार जी, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीबों के साथ शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है और उसे आर्थिक मार में इस कदर डालना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि बिजली का जो है लाभ गरीबों तक पहुंचे। आखिर गरीब आदमी बिजली का लाभ कैसे लेगा? इतना बिजली दर महंगा, और एक तरफ हम लोगों को परिवार में अगर वृद्धा पेंशन की भी बात किया जाए तो 400 रुपये मिलता है, और बिजली की जमा करने का बात करें तो उसमें 1500-1800 रुपया अगर बिल आएगा तो सोचिए वो आदमी कैसे बिजली जमा का बिल भर पाएगा। तो सोचने की बात है कि यह जो सरकार है हम लोगों को आर्थिक मार अब देने के लिए तो तैयार है। आर्थिक मार से बिहार की जनता त्रस्त हो रही है, इसीलिए हमारे नेता के पास, अगर तेजस्वी यादव जी के पास उन्होंने शिकायत लेके गया, और बिहार के लोगों का यह मांग है कि बिजली के जो महंगाई का मार है इससे हम लोग त्रस्त हो गए हैं। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि बिहार के एक एक गांव में, एक एक घर में बिजली का यह मार सह रहा है। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के साथ हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किए। उन्होंने उनकी बुनियादी समस्याएं, जो बिजली की समस्या अभी उत्पन्न हुई है, तो उसको उन्होंने कहा कि मैं पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन के माध्यम से
सरकार को आईना दिखाने का काम करूंगा। और स्मार्ट मीटर जो लगाया गया है यह स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। और हमारे नेता ने कहा स्मार्ट चीटर को उखाड़ के फेंक देंगे, स्मार्ट मीटर बिहार में नहीं चलेगा। हमको चाहिए वही पुराना वाला मीटर जिसमें कि कम से कम 200, 250, 300, उसमें भी बिजली विभाग के जो अधिकारी लोग होते हैं वो भी बहुत बड़ा गलत करते हैं। अगर जो है गरीब आदमी अगर बिजली जला रहा है तो उसके यहाँ किसी भी तरीका से मतलब उस पर फाइन कर देता है। अब सोचिए जो आदमी 400 रुपया 300 रुपया डेली कमाने वाला और उस पर फाइन कर दीजिएगा 40,000, तो उसको आप बर्बादी करना चाह रहे हैं। यानी नीतीश कुमार जी बिहार के गरीबों को बर्बाद करना चाह रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि बिजली का लाभ ले, सरकार की जो सुविधा है उसका लाभ ले। यानी बिजली आपके घर बगल में जाएगी लेकिन गरीब की बस्ती में नहीं देना चाहिए, अमीरों की बस्ती में सिर्फ जले। इसका उद्देश्य यही है। आखिर 4,000 रुपये बिजली बिल एक गरीब आदमी कहाँ से जमा करेगा भाई? जो 400 रुपया कमाने वाला है और 40,000 उस पर फाइन कीजिएगा तो ये सरकार जो है आंधी है, बहरी है और गुंडा भी है। तो अंधरा और बहरा और गुंडा जब सरकार हो जाएगा तो लोकतंत्र खतरा में हो जाएगा और देश में और बिहार के गरीबों पर मार जो सह रहे हैं हम लोग, उसको अब हम लोग सहने वाले नहीं हैं। इसके लिए हमारे नेता ने आगाज कर दिया है कि अब सड़क से सदन तक और पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इस स्मार्ट मीटर जो है या स्मार्ट चीटर है इसको उखाड़ करके फेंक देंगे। और बिहार में जब आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी तो हर घर में 200 यूनिट जो है बिजली हम लोग फ्री देने का काम करेंगे। ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने आह्वान किया है। तो साथियों, हमारा नेता हमेशा शुरू से गरीबों के साथ में रहा है, गरीबों की लड़ाई में है। आज मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, आज जो नीतीश कुमार जी मलाई खा रहे हैं, अगर हमारे नेता का एक स्टैंड रहता है तो इनको कुर्सी से उठा के ऐसे फेंकते हैं कि कहीं दिखाई भी नहीं पड़ते। लेकिन हमारे नेता गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जेल जाना पसंद किया लेकिन भाजपा से हाथ मिलाना पसंद नहीं किया। अगर हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी से एक बार हाथ मिला लेते तो कौन मौका हमारे नेता तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता था। और नीतीश कुमार कहाँ रहते उसका कोई अता पता नहीं होता। तो ये सहन शक्ति हमारे नेता में है, ये लड़ाई लड़ने की जरूरत। आखिर हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते तो गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई कौन लड़ता? ये सोचने की बात है, बात सरकार की नहीं है। सरकार तो हमारे नेता हो सकता चाहे तो बना लेंगे, बिहार में कोई हो सकता है क्या? लेकिन उन्होंने गरीबों के साथ संघर्ष करना पसंद किया क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है यह आरक्षण का घोर विरोधी है। आरक्षण दिलाने के लिए हमारे नेता ने संघर्ष किया, क्या क्या नहीं करवाए। बिहार में जातीय जनगणना करवाए, जातीय जनगणना करवाने के बाद नीतीश कुमार जी श्रेय लेते हैं, कहते हैं कि हम ही तो करवा रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री है। तो अभी का है जो है जातीय जनगणना जो 65% आरक्षण लागू करवाए थे उसको हाईकोर्ट रद्द कर दिया है। अब आप काम में तेल डालते सूते हुए मुख्यमंत्री जी। लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी आज भी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ, जातीय गणना होने के बाद में गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों का जो वास्तविक हक है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। साथियों, आज आजादी के 72 साल बाद भी हमारे पिछड़े समाज के दलितों को और उसका हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने जातीय गणना करवाया, 65% आरक्षण लागू करवाया, लेकिन नीतीश बाबू फिर से पार्टी मार दिए और चल गए भाजपा के साथ में।
और भाजपा के साथ जैसे गए तो इसमें 65% आरक्षण जो लागू है सर हाईकोर्ट रोक लगा दिया गया और उसके बाद में मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी आज तक डाले हुए हैं, वहाँ भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो यह आरक्षण विरोधी सरकार है, यह आरक्षण देने के पक्ष में नहीं है, यह आपका हकमारी करना चाहता है, यह नहीं चाहता है आपको रोजगार में भेजने का, यह आपको धार्मिक रूप से मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। साथियों, आज जिस प्रकार से समस्या है गरीब लोगों का कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं मंदिर बनाएंगे तो मस्जिद बनाएंगे, तो हिंदू ऐसे कर दिया तो मुसलमान ऐसे कर दिया, जबकि लोकतंत्र में धार्मिक एक आस्था है, धर्म एक आस्था है। हमारी आस्था है, हम हिंदू धर्म में है, हम भगवान शिव का पूजा करेंगे। लेकिन अगर हमारी आस्था धार्मिक है लेकिन धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। धर्म अलग जगह पर है, राजनीति अलग जगह पर है। राजनीति में हम लोगों को शोषित वंचितों का नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य उत्तम व्यवस्था चाहिए, ये सब चीज चाहिए। लेकिन मोदी जी आडम्बर में हम लोगों को फंसा करके दिमाग को बेघर बनाना चाहता है। जबकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब बिहार के डिप्टी सीएम बने, उन्होंने 5 लाख रोजगार देने का काम किया, जो आज तक कोई माइका लाल नहीं किया होगा। जो हमारे नेता तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में लाखों नियुक्ति पत्र शिविर लगा करके, उन्होंने रैली लगा करके, नौकरी का रैली हुआ और नौकरी लगा कर रैली कर करके शिविर लगा करके उन्होंने नियुक्ति पत्र लाखों लोगों को गांधी मैदान में बांटने का काम किया। लेकिन यह नीतीश कुमार को रास नहीं आया और भाजपा के साथ चले गए। ये चाहता है कि आपके हाथ में कटोरा थमा दिया जाए और आप खाली घंटा बजाते रहे और आपके बाल बच्चे अनपढ़ रहे, जाहिल रहे। आज देखिए नई शिक्षा नीति जो लाया गया है, इसमें शिक्षा को इतना, हायर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया गया है कि एक गरीब का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकेगा, एक गरीब का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता है। तो इतना महंगा जो शिक्षा कर दिया गया है, नई शिक्षा नीति लाया गया है, ये सोचिए हम लोगों को क्या करने पर तुला हुआ है। जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं साथियों कि यह आरक्षण विरोधी सरकार या गरीब विरोधी सरकार जो नीतीश कुमार जी और मोदी जी की जो सरकार चल रही है, इसको अखाड़ के फेंकना होगा। आगामी विधानसभा का चुनाव है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का नवादा में भी बहुत जल्दी प्रोग्राम लगने जा रहा है। उन्होंने हर पंचायत से लोगों को बुलाने का काम करेंगे और उससे उनका कहना है कि हम भीड़ में जाते हैं तो जनता से नहीं मिल पाते हैं, अब हम भीड़ में जाएंगे नहीं, अब हम डायरेक्ट कार्यकर्ता को बुलाएंगे और कार्यकर्ता से बात करेंगे। इसीलिए नवादा में तेजस्वी यादव जी आएंगे, आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता तैयार रहेंगे, आप लोगों से जन समस्याएं पूछा जाएगा। वो पूछने वाला कोई और नहीं होगा, वो पूछने वाला हमारे डायरेक्ट नेता तेजस्वी यादव जी नवादा में आ रहे हैं। इसलिए वो डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, आप अपनी समस्याओं को बताइएगा और उसके लिए संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं। इसीलिए साथियों हम कहना चाहते हैं कि यह भाजपा की सरकार या नीतीश कुमार की सरकार, इसको उखाड़ के फेंक देना है हम लोगों को और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी को बिहार का एक मुख्यमंत्री बनाना है। साथियों यही आशा उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। और स्मार्ट मीटर जो है ये स्मार्ट मीटर नहीं है, स्मार्ट चीटर है, इसको उखाड़ के फेंक देना है और पुराना वाला मीटर लगाने का मांग कर रहा है। जब तक नीतीश कुमार जी अगर पुराना मीटर नहीं लगाएंगे तब तक यह आंदोलन चरणबद्ध तरीका से चलता रहेगा। साथियों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय भारत।